कुछ घंटों के लिए सही, लेकिन पाक अफगान कशीदगी को लेकर ये एक अच्छी खबर सामने आई है कि जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर। लेकिन उससे भी बढ़कर खबर यह है कि क्या अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी का सरबरा निशाना बन गया है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने क्या किया है, वो चीज़ भी हमने आपके सामने रखनी है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई है और पूरा दिन क्या कुछ होता रहा है, इंतहाई अहमियत का हमल ये दिन रहा। तमाम डिटेल्स एक खुलासे के तौर के ऊपर आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जो कुछ आज पूरा दिन होता रहा मुख्तसर मैं वो आपके सामने रख देता हूं, लेकिन अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से क्या किया गया है और किन अक़दार की पामाली की गई है वो भी हमने आपके सामने रखनी है। तो खबर ये सामने आती है, मैं ISPR को कोट कर रहा हूँ। पाकिस्तान की जो मीडिया है डॉन न्यूज़, उनकी वेबसाइट के ऊपर ये खबर मौजूद है कि ISPR के जारी करदा बयान के मुताबिक 15 अक्टूबर 2025 को अलग सुबह अफगान तालिबान ने बलूचिस्तान के इलाके स्पिन बोल्दक में 4 मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिलाना हमले किए, जिन्हें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने भरपूर और मौसर अंदाज में नाकाम बनाया। इस दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। बदकिस्मती से ये हमले इलाके के तकसीम शुदा देहात के रास्ते से किए गए, जिनमें शहरी आबादी की सलामती का कोई लिहाज नहीं रखा गया। बयान में कहा गया कि अफसोसनाक तौर पर अफगान तालिबान ने अपनी जानिब वाक़े पाक अफगान दोस्ती गेट को भी तबाह कर दिया, जो बाहमी तिजारत और सरहदी कबाइल के रवायती हकूक के बारे में इनकी सोच का वाज़ेह अक्कास है। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई के दौरान 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। सूरत हाल ताहाल बरकरार रहे और फितनतुल खवारिज यानी कि TTP और अफगान तालिबान के मज़ीद जत्थों के जमा होने की इतलात मौसूल हो रही है। एक खबर तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले यह भी आई थी कि हिलमंद काबुल से हिलमंद में तकरीबन 700 जो अफगान तालिबान है उन्हें भी वहां पर भेजा गया। इसके साथ साथ जो एक और खबर हमारे सामने आती है, इसमें यह बताया गया है कि सदर पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है, जिसके अंदर दाखिली और खारजी सूरत हाल को डिस्कस किया गया है। बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर यह मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल जो है वो करार दी जा रही है। सबसे बढ़कर जो खबर मैंने आपके सामने रखनी है, इसके अंदर ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान की कंधार और काबुल में, ये पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर यह खबर मौजूद है कि पाकिस्तान की कंधार और काबुल में टारगेटेड कार्रवाइयां की गई हैं। TTP के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से कंधार और काबुल में अफगान तालिबान और TTP के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई की गई है। शहरी आबादी से अलग तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए और उन्हें कामयाबी से तबाह किया गया। ये जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ज़ाहिर है ये सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से आई है। इसमें सिक्योरिटी ज़राए का ये बताना है कि काबुल में TTP के मरकज़ और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का मजीद कहना है कि पाक फौज ने कंधार में अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बॉर्डर ब्रिगेडियर नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया है। इसी दौरान ये खबर भी सामने आ रही है, अभी तक अनकन्फर्म है, लेकिन ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं। जैसे अगर कोई तस्दीक आ जाती है या फिर तरदीद आ जाती है, वो भी फॉलो वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये खबर भी आ रही है सामने कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के जो सरबराह हैं वो निशाना बने हैं। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की हैं और इसके अंदर रिपोर्ट ये किया जा रहा है, गो कि अफगान तालिबान की तरफ से अभी तक इसको ऑन नहीं किया जा रहा, इसकी तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े कुछ अकाउंट्स या सिक्योरिटी ज़राए ये बात कर रहे हैं कि काबुल के अंदर पाकिस्तान की जानिब से 4 मुमकिन तौर के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं स्पिन बोल्दक के अंदर, जहाँ से चमन वाली साइड से जो हमला किया गया अफगान तालिबान ने अल सुबह, जिसकी जो रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। उसकी चेक पोस्टों के ऊपर भी पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई हमले किए गए। तो काबुल के अंदर बताया जा रहा है कि इंतहाई कामयाबी के साथ कुछ बड़ा हदफ को हिट करने की बात की गई है और उसी असना के अंदर ये खबर भी गर्दिश कर रही है। अभी तक अनकन्फर्म है, लेकिन ये बातें हो रही है कि अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी का जो सरबराह है वो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के अंदर निशाना बना है। इसके साथ साथ जो मैंने बात यह की है कि अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, उनसे मुतालिक ये खबर चल रही है कि उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर अपने एहलकारों को, अपने सिक्योरिटी एहलकारों को या अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, अगर उनके एहलकार आपके हत्थे चढ़ जाते हैं या आप उन्हें निशाना बनाते हैं, मर जाते हैं, तो आपने उनकी ताक़ीर करनी है, आपने उनका तमस्खुर उड़ाना है, यानी लाशों की मैयतों को जो है उनका मजाक उड़ाना है। ये तक के जो अहकामात है ये मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब की तरफ से दिए गए अपने सिक्योरिटी एहलकारों को, और उसके दौरान ऐसा किया भी क्या है। कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ ऐसे विजुअल आ रहे हैं कि ऐसा किया भी क्या है। और इसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से जो बताया गया है कि
मुल्ला याकूब की तरफ से जो हुक्म दिया गया और जो हुक्म जिस कमांडर ने ये माना और उसने आगे जाकर के इम्प्लीमेंट करवाया, उस कमांडर से मुतल्लिक भी खबरें सामने आ रही हैं कि उसे भी निशाना बनाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और अभी ये खबरें भी हैं कि मुल्ला याकूब को इंतहाई सेफ जोन के अंदर पहुंचा दिया गया है, क्योंकि मुमकिन तौर के ऊपर इस बयान के बाद काफ़ी शदीद किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है रियासत पाकिस्तान की तरफ से। ये तमाम वो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है ये किसी मीडिया आउटलेट के अंदर अभी तक सामने नहीं आ रही, लेकिन इन तमाम चीज़ों को जो कवर कर रहे हैं ऐसे अकाउंट्स जो अफगानिस्तान के अंदर से लोकल जो सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, हम भी तमाम चीज़ों के ऊपर देखते हुए आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह की जो सूरत हाल है वो आपको नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हुई, पाकिस्तान ने तो रफाल का भी मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से कहा गया कि एक बेहतरीन त्यारा है, लेकिन उसको ज़ाहिर है चलाने वाले भी वैसे दिमाग जो हैं वो चाहिए, लेकिन वो नहीं थे। फिर उसके बाद अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया, तो किस इज़्ज़त व एहतराम और तकरीम के साथ चाय पिलाकर इज़्ज़त देकर उन्हें बॉर्डर तक रुखसत किया गया। तो ये तमाम ममालिक के अंदर जो मिलिट्री जो पावर्स होती है, क़ुव्वत होती है, उनके अंदर ये एक लाइन ड्रा होती है कि आपने किसी की ताक़ीर नहीं करनी है। लेकिन अफ़गानिस्तान जो कुछ कर रहा है, ये तासुब और ये जिस हद तक जो नफ़रत के जो चीज़ें वो आगे बढ़ चुका है, वो तमाम चीज़ों को इंडिकेट करते हैं, उनकी निशानदेही करता है। लेकिन बहरहाल अब ये खबरें हैं, इसके अंदर कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ हैं और कुछ कन्फर्म है जो पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट के अंदर सामने आ रही हैं, उनसे मुतल्लिक हमने आपके सामने रखा है। सीज़ फायर से मुतल्लिक भी खबर सामने आ गई है और इसमें बताया ये गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया है। ये जंग अखबार पाकिस्तान का, इसकी वेबसाइट ये रिपोर्ट कर रही है कि वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफ़गान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर यह सीज़ फायर का फैसला किया गया है। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आज शाम 6 बजे से लेकर अगले 48 घंटों के लिए आर्जी तौर के ऊपर सीज़ फायर का फैसला किया गया है। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि दो तरफ़ा तामीरी बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल पाकिस्तान ने काबुल और कंधार में अफ़गान तालिबान और TTP के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाई की गई थी, लेकिन रस्मी तौर के ऊपर यह बयान तो सामने आ रहा है कि अफ़गानिस्तान साइड से जो पेशकश की गई, दरख्वास्त की गई जंगबंदी की और इसे एक्सेप्ट किया गया। और अगर आप अफ़गान मीडिया देखते हैं तो वहाँ पर अफ़गान तालिबान के जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनसे मुतल्लिक ये रिपोर्ट चल रही है कि पाकिस्तान ने हमसे दरख्वास्त की है कि सीज़ फायर की और फिर हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो बहरहाल दोनों साइड से ऐसी न्यूज़ चलाई जा रही है, हमने दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। और इसके साथ साथ जो मेन चीज़ सामने आ रही है कि 48 घंटों का गैप इसलिए लिया गया ताकि लाशों की मैयतों का तबादला किया जा सके। अभी ये मामला मज़ीद भी बढ़ेगा, जिस तरह की अलामत और जिस किस्म की जो शिद्दत है वो हमें बनती हुई नज़र आ रही है। और इसी दौरान अभी तक कन्फर्म होगी तो इंशाल्लाह उसका जो हवाला है, सोर्स है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये भी इत्तलात आ रही हैं कि ईरान की तरफ से भी अफ़गानिस्तान साइड को जो बॉर्डर लगता है, ईरान ने अपना हैवी इक्विपमेंट जो है वो वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिया है। तो ये तमाम वो डिटेल्स हैं जो इस खत्ते के हवाले से बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती भी जा रही हैं। अब देखना यह है कि जो 48 घंटे का आर्जी एक सीज़ फायर किया गया है, क्या ये मुस्तकिल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।